Students, who all are there in class? अंशुल, निहारिका, विवेक, प्रियांशी, नरेंद्र, मोटे, निहारिका कहाँ है? ओके, आज हम पिछले बार हमने चैप्टर कंप्लीट किया था तुम्हारा वाटर रिसोर्सेस। मोटी तो खाने में बिजी रहे। पिछले बार हमने चैप्टर किया था तुम्हारा वाटर रिसोर्सेस। इस बार हम जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया, पेज नंबर 134। पेज नंबर 134 निकालो, एग्रीकल्चर इन इंडिया। सॉरी, 135। तो यहाँ पर हम हमारे कंट्री के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। रेखा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो वो लगा, ईयरफोन लगा। ईयरफोन लगा ले, आवाज क्लियर आ जाएगी। मोटी, तेरे को तो साफ साफ सुनाई दे रहा है ना? लाइट ऑन कर देना। अब साफ दिखाई दे रहा हूं मैं? लाइट ऑन कर दो। ओके, एग्रीकल्चर इन इंडिया। India is an agriculture country. 48.9% as per census of 2011 of total production of India depends directly upon agriculture, and we get 13.7% of the total domestic production from agriculture. Agriculture in India is practiced mainly to earn livelihood, in which farmer grows food crops for personal use on his land. By using traditional methods, he sells the surplus and buys other things of his daily use. Commercial agriculture is practiced in the areas of fertile plains on big-sized land holdings. Due to the passage of time and circumstances, agriculture in India has undergone continuous changes in its form in different fields. That is why Indian agriculture has different forms today. अब देखो, शुरू से हमारे कंट्री में जो सबसे प्राइम सेक्टर रहा है ऑफ वर्क, वो रहा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वो शुरू से हमारे कंट्री का प्राइम सेक्टर रहा है। प्राइम सेक्टर का मतलब होता है प्राइम ऑक्यूपेशन। शुरू से जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो एंगेज रही है वो रही है तुम्हारे एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में एंगेज रही है। अब देखो, 2011 के सेंसस के हिसाब से 48.9% जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यानी अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में काम करती है। अरे आयुष, ईयरफोन लगा ले। वंशिका को देख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सुन रही है। निहारिका, तेरे को सुनाई दे रहा है? सोनो, सुनाई दे रहा है ना? यस सोनो? देखो, सबको सुनाई दे रहा है। आयुष, तेरे कान के नीचे रुक, दो बजाऊंगा फिर तेरे को क्लियर आएगी। तेरे सिस्टम जाम हो चुके हैं। ईयरफोन लगाओ, जिनको आवाज की प्रॉब्लम है ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन लगाओ, क्लियर आवाज आएगी। ईयरफोन लगा ले। तो इस तरीके से जो है अराउंड 50% ऑफ द कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अच्छा, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या हम लैंड को इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जो पॉसिबल वे है जो हम कर सकते हैं कि जो हमारे पास में लिमिटेड लैंड है उसी के अंदर में हम
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाए, उसी के अंदर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो है बढ़ाए। अरे इनकी टेंशन मतलब, जिनको आवाज की प्रॉब्लम हो रही है ना, इनके बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए, प्रैक्टिस छूट गई। 2-4 कान के नीचे बजाऊंगा, फिर इस सिस्टम जो है साफ हो जाएगा। तो जो हम बेस्ट कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को, ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमारे पास में बेस्ट वे है वो ये है कि हम जो है, जो हमारे पास में लिमिटेड लैंड है उसके अंदर में हम नई टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व करें और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे जो है टोटल पॉपुलेशन की जो नीड है वो पूरी हो सके। पहले जो है वो प्रिमिटिव वे में एग्रीकल्चर होता था। प्रिमिटिव वे में एग्रीकल्चर का मतलब मशीनरीज का इन्वॉल्व नहीं होता था। लोग जो है बैल वगैरह लेकर और लकड़ी के वो हल होते थे, वो खेतों में चलाकर और बीज बोकर जो है एक प्रिमिटिव वे में एग्रीकल्चर करते थे। क्योंकि तब पॉपुलेशन भी उतनी नहीं थी, तो जितना एग्रीकल्चर होता था वो उस समय के पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट हो जाता था। लेकिन आज जो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन के डिमांड्स को पूरी करने के लिए आज जो है हम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं। इसके लिए हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अपना रहे हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद में ये सारे जो हमारे टारगेट्स एग्रीकल्चर के वो पूरे हो रहे हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में 3 मेन बेसिक टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं। पहला है तुम्हारा खरीफ क्रॉप, सेकंड है तुम्हारा रबी क्रॉप, और थर्ड है तुम्हारा जायद क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप्स विच आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर। ये अभी का जो सीजन है, ये जो सीजन है ये तुम्हारा खरीफ क्रॉप का सीजन है। ये जून जुलाई के टाइम में जो है हम बीज बोते हैं और अक्टूबर और नवंबर सर्दी के टाइम में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो अभी के सीजन में क्या ज्यादा उगाया जाता है? शुगर केन, सोयाबीन, राइस, क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी अवेलेबिलिटी मिलती है, राइस उगाई जाती है। मेज, भुट्टे अभी बाजार में खूब मिल रहे हैं, मिलेट, ग्राउंडनट, मूंग और उड़द। अब मोटी भुट्टे बोल दिया था तो भुट्टे सेक के खाने मत बैठ जाना। तो इस तरीके से जो है ये मॉनसून क्रॉप्स है, इसको जनरली हम मॉनसून के सीजन में बोते हैं और जो है विंटर के सीजन में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। हाँ, बाजरा भी है। रबी क्रॉप्स जस्ट उसका ऑपोजिट, कि ये जो क्रॉप्स है वो विंटर सीजन में बोए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और गर्मी के सीजन में मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किए जाते हैं। मोटी मैं तेरी पिटाई कर दूंगा तो क्लास के बीच में डिस्टर्ब करी तो। मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ से थप्पड़ चलाऊंगा सीधा गाल में भी लगेगी वहां तड़ाप से। मैंने इंस्टॉल कर रखा है स्पेशली मेरे वाले ऐप पे, क्योंकि मैं जानता हूँ ना मेरे स्टूडेंट्स क्या है, मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरे को भी क्या है मेरे स्टूडेंट्स से बहुत लगाव है, तो लगाव दिखना चाहिए ना, इसलिए मैंने मेरे ऐप में एक स्पेशल सिस्टम बना रखा है। यहाँ से थप्पड़ चलाऊंगा, घर बैठे वहां लगेगी। अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। इसमें जो है क्रॉप्स लाइक व्हीट, ग्राम, बार्ली, ऑयल सीड्स बोले तो सोयाबीन, ऑयल सीड्स जैसे मस्टर्ड हुआ तुम्हारा, ये ऑयल सीड है जिनसे हम तेल निकालते हैं। अलसी, मस्टर्ड, कमीन सीड का मतलब जानते हो? जीरा, जीरा को बोलते हैं कमीन। कोरिएंडर, धनिया, कॉफी, साइलियम आर सम ऑफ द मेजर क्रॉप। मोस्ट ऑफ दिस क्रॉप्स आर ग्रोन विथ इरिगेशन। तो इनकी इरिगेशन जो है की जाती है विंटर सीजन में और इसका जो हार्वेस्ट होता है वो होता है तुम्हारा गर्मी में, मार्च अप्रैल में। इसके बाद आते हैं हम जायद क्रॉप्स। अब जायद क्रॉप्स क्या है? जायद क्रॉप जैसे इट इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे उसके साथ साथ जो हम हरी सब्जियां उगाते हैं, जैसे अभी हमने वो खेतों से अभी फलियां निकली थी, ये जायद क्रॉप है।
उसके बाद में जो बाजरा हम उगाते हैं, ज्यादातर बाजरे का पर्पस जो है हम पशु के लिए उगाते हैं। बाजरा जो है ज्यादातर, हालांकि हम भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बाजरा का जो एग्रीकल्चर का है वो पशु के लिए, और उसका जो पेड़ बच जाता है कटाई के बाद में, वो भी एज ए फॉडर यानी चारे के जैसे शीप के लिए, कैटल्स के लिए जो है वो चारे के लिए यूज किया जा सकता है, किया भी जाता है। और ये जो बाजरे का जो ये है चारा जो है ये बहुत पौष्टिक भी होता है। इसका खासकर मिल्क कैटल, गाय भैंसों के लिए बहुत जो है वो यूजफुल है। मोटी तू चाहे तो तू भी खा सकती है, एक एक कटोरी रोज खा, तो वो हम यूज कर सकते हैं। इसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं, जैसे वाटरमेलन, अभी गर्मी के टाइम में मतीरा आया था। गोड, गोड का मतलब होता है तोरई, लौकी। बॉटल गोड लौकी हो गया, गोड तोरई हो गया, कुकुम्बर खीरा आर ग्रोन इन दिस सीजन, ये लगाते ही हम। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन क्रॉप्स। सबसे पहला आता है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप्स मतलब जो स्टेपल डाइट्स है, जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारा मेन फूड है, वो है तुम्हारा क्या है, ईटिंग क्रॉप्स विच आर यूज फॉर ईटिंग और एज फूड। जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है, ज्वार है, मिलेट है, बार्ली है और पल्सेस। पल्सेस बोले तो दाल। तो ये हमारे जो है ये बेसिक्स फूड है। उसके बाद आता है कमर्शियल क्रॉप। कमीन पूछ रहा है, कमीन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तू? कमीन जीरा को बोलते हैं। एक्चुअली कमीन नहीं है, क्यूमीन है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है बुक में। क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन मतलब होता है जीरा। कमर्शियल क्रॉप्स, क्रॉप्स विच आर यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, जिनको हम अर्निंग पर्पस से यूज करते हैं, जिनको क्रॉप जिनको हम कमर्शियल पर्पस से यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं कमर्शियल क्रॉप। ऐसे क्रॉप जैसे कि शुगर केन है, शुगर केन का ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो यूज होता है शुगर इंडस्ट्रीज के लिए, तो इसलिए जो है शुगर केन हुआ तुम्हारा कमर्शियल क्रॉप। उसके बाद तुम्हारा आ गया जैसे कॉटन है, जूट है, टोबैको, और इसके अलावा ऑयल सीड्स। तो ये सारे जो है कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जिनको हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज, स्पेशली जो है अर्निंग पर्पज से जो है कैश जनरेशन के लिए जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आते हैं प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप जिनको जैसे बेवरेज क्रॉप, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में बेवरेज क्रॉप भी कहते हैं। इन लार्ज प्लांटेशन फॉर ड्रिंक्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, जिनको ड्रिंक्स के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे टी है, कॉफी है, रबर है और स्पाइसेस। स्पाइसेस बोले तो मसाले, इसमें आ जाता है तुम्हारा स्पेशली सिनामम, दालचीनी, कार्डमम, इलायची, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, बे लीफ, तेजपाल के पत्ते, ये सारे जो है ये स्पाइसेस है, कमर्शियल क्रॉप्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं गार्डन क्रॉप। गार्डन क्रॉप्स में आते हैं तुम्हारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे अमरूद हो गए, वाटरमेलन हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे जो है तुम्हारे, इनको हम कहते हैं गार्डन क्रॉप। अरे ये चिंकोना जो है ये एक तरीके का ये चिंकोना एक तरीके का क्या है, एक ऑयल सीक्रेट करते हैं इसको। ज्यादातर ये जो है ना, तुम बाम वगैरह लगाते हैं ना, पेन बाम वगैरह, झंडू बाम, टाइगर बाम, वो बाम वगैरह में काम आती है बनाने में। मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया क्या क्या है? सबसे पहले आता है व्हीट, गेहूं, अनाज जिसको हम बोलते हैं। इट इज अ मेजर रबी क्रॉप ऑफ नदर्न इंडिया विच इज सोन इन टेम्परेट रीजन्स। देखो ये जितने क्रॉप मैं बता रहा हूं, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें दो तीन चीज जो है इंपॉर्टेंट है जो तुमको ध्यान में रखना है। एक, कौन से क्रॉप के लिए कितना टेम्परेचर जरूरत होता है, और दूसरा वो किस रीजन्स में उगाए जाते हैं। ये जितने क्रॉप्स हैं इसमें तुमको इन्हीं दो चीजों को याद रखना है, इन्हीं दो चीजों को लर्न करना है। एग्जाम्स में जो आएगा कि व्हाट आर द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट या राइस जो भी है, और उसके साथ में तुमको रीजन्स मेंशन करने हैं कि कहाँ पर ये उगते हैं। तो ये जैसे व्हीट है,
इसको टेम्परेचर चाहिए 10 to 25 और रेनफॉल चाहिए 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर में। सॉइल जो है इसको लाइट क्लेई सॉइल जो है में ज्यादा सुइटेबल है इसका एग्रीकल्चर के लिए। और 70% ऑफ जो इंडिया का वीट प्रोडक्शन है वो कहाँ कहाँ होता है ये ध्यान में रखना है। पंजाब में सबसे ज्यादा, हरियाणा उसके बाद, फिर उत्तर प्रदेश और फिर आ जाता है तुम्हारा और दूसरे थोड़े बहुत जो है अदर स्टेट्स लाइक एमपी, राजस्थान और बिहार। और राजस्थान में वीट कहाँ उगाए जाते हैं? ज्यादातर गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा। तो इस तरीके से इन रीजन्स में जो है राजस्थान के यहाँ पर जो है वीट उगाए जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड है चाइना के बाद। जो फर्स्ट और सेकंड है वो है चाइना और अमेरिका में सबसे ज्यादा वीट उगाए जाते हैं। और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। उसके बाद सेकंड आता है राइस। राइस सबसे ज्यादा मेजर फूड क्रॉप ऑफ इंडिया है। हमारे देश का सबसे जो मेजर फूड क्रॉप है, फर्स्ट मेजर फूड क्रॉप जो है वो राइस है, सेकंड वीट है। बोल तो रहा हूं राइस, राइस 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 के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ये हमारे कंट्री का मेन स्टेपल फूड है। विश्वास नहीं है तो दिव्या से पूछ ले, वंशिका से पूछ ले, देख राइस खा खा के मोटे हो रहे दोनों। और ये निहारिका, तू भी थोड़ा राइस खाया कर तो थोड़ी मोटी हो जाए। निहारिका, सोनू, दोनों थोड़ा थोड़ा राइस खाओ जो तुम भी थोड़ा सा मोटे हो जाओ। राइस इज वन ऑफ द, सुनाई दे रहा है तेरे को? निहारिका चश्मा लगा ली। राइस इज वन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया। इट इज सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो राइस को ज्यादातर जो है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है। चश्मा लगा लेना नहीं तो सुनाई नहीं देगा ठीक से। तो राइस को ज्यादातर रेनी सीजन में इसलिए उगाया जाता है कि राइस ऐसा क्रॉप है जिसको पकने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। जिस तरीके से राइस को पकाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, उसी तरीके से राइस को जो है उगाने के लिए भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है। राइस के जो प्लांट्स है वो हमेशा पानी में डूबे हुए रहते हैं। तो इसीलिए इसको ज्यादातर जहां पर वाटर एबिलिटी जाए उन रीजन्स पे उगाए जाते हैं और इसको रेनी सीजन पे जो है बोया जाता है इसके बीज। दैट इज वाई इट इज ए मेजर खरीफ क्रॉप। राइस इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर टेम्परेचर, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल देखो कितना ज्यादा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। सॉइल इसके लिए बेस्ट है क्लेई और एलुवियल सॉइल जो है। राइस इन इंडिया इज ग्रोन फॉर द होल ईयर अकॉर्डिंग टू द सीजन। राइस को जो है जहां पर भी वाटर एबिलिटी है पूरे सीजन उगाया जाता है, क्योंकि हम इतना राइस खाते हैं कि हमको कम पड़ जाती है। इसीलिए जो है इसको पूरा सीजन जो है राइस को उगाया जाता है। क्योंकि हमारे जो देश के 28 राज्य हैं, उस 28 राज्य में 25 से 26 राज्य जो हैं वो टोटली राइस पे डिपेंडेंट है। पूरा सदर्न इंडिया, पूरा ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट सारे। एक अगर थोड़े से कम अगर राइस के खाते हैं तो राजस्थान में या पंजाब में, बाकी सारे स्टेट्स पे राइस का प्रचलन है। तो इस तरीके से जो है इसीलिए ये जो है एक मेजर फूड क्रॉप है। एक्सपोर्ट ऑफ राइस जो है आयुष हम ज्यादा कर नहीं पाते। मैंने अभी जैसे बताया कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस हैं, लेकिन क्या है हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन का ये मान के चलो 95% से ज्यादा जो लोग हैं, अराउंड 97% लोग जो है वो राइस पे डिपेंडेंट है। मैंने कहा ना, मतलब पूरा अगर सिर्फ पंजाब और हरियाणा को थोड़ा सा यहाँ कम खाते, बाकी यहाँ भी राइस खाते हैं, बाकी जो सारे स्टेट्स हैं उनकी स्टेपल डाइट जो है वो राइस ही है, तो वो टोटली राइस पे डिपेंडेंट है। इसीलिए हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस होने के बावजूद भी हम ज्यादा राइस जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में इतनी खपत हो जाती है इसकी, जबकि इसमें बहुत सारे वेराइटीज हो। इसका देखो एक मेजर डिफरेंस तुमको मैं बताऊं, जहां पर बढ़िया से बढ़िया गेहूं जो आता है वो तुम्हारा 30 रुपए किलो आता है, बहुत बढ़िया गेहूं, मतलब टॉप क्वालिटी, वो 30 रुपीज किलो आता है। वहीं पर इतना राइस प्रोडक्शन होने के बाद में जो घटिया से घटिया क्वालिटी ऑफ राइस है वो भी 30 रुपीज किलो नहीं आती है। राइस की जो प्राइस स्टार्ट होती है, थोड़ी सी भी स्टैंडर्ड राइस जो होती है वो अराउंड
45 रुपीज से 45-50 रुपए किलो से स्टार्ट होती है। तो यही दिखा रहा है कि अगर इतना ही हमारे पास में होता तो और रेट चीप हो जाता ना, कम हो जाता, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन इसकी खपत भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो राइस और महंगी हो जाएगी। राइस इवन ये देख लो कि जो मार्केट में है 35-40 रुपए किलो से जो स्टार्ट होती है राइस, 250 रुपए किलो तक की राइस आती है। 1 किलो 250 रुपए तक की भी राइस आती है। ब्राउन राइस आती है, वो बहुत महंगी आती है। उसकी जो रेंज होती है वो करीब करीब जो ब्राउन राइस की 180 रुपीज से लेके 250 रुपीज तक की वैरायटीज के आते हैं वो। 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन ईयर, एक तो विंटर सीजन में, एक ऑटम सीजन में और समर सीजन में। 86% प्रोडक्शन ऑफ राइस इज प्रोड्यूस मॉनसून, दैट इज व्हाई इट हैज बीन केप्ट अंडर खरीफ क्रॉप। 95% ऑफ द राइस इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। 90% ऑफ द राइस जो उगाई जाती है वो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और अदर स्टेट, लगभग ये सभी स्टेट, एक दो स्टेट को छोड़ के सभी स्टेट्स आ जाते हैं। आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इवन पंजाब, हरियाणा में भी राइस उगाई जाती है। अब हम आते हैं कि राजस्थान में कहाँ राइस उगाई जाती है। देखो राजस्थान में तो ज्यादा राइस नहीं उगाई जाती क्योंकि राजस्थान में वैसी पानी की कमी है। राजस्थान में कुछ एक जिले पे राइस उगाई जाती है जहां अच्छे पानी की अवेलेबिलिटी है, जैसे कोटा। कोटा में बहुत सारे डैम है तो वहां कैनाल इरिगेशन के थ्रू में जो है कोटा बूंदी रीजन में जो है राइस उगाई जाती है। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद में जो हम है सेकंड लार्जेस्ट, पहले लार्जेस्ट ही थे हम, लेकिन इन दिनों में हमारी प्रोडक्शन थोड़ी कम हो गई है तो अब हम सेकंड लार्जेस्ट में आ गए हैं। अब चाइना जो हमको क्रॉस कर गया, नहीं तो पहले जो है लार्जेस्ट इंडिया जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। अब जो है वो थोड़ा क्रॉप प्रोडक्शन हमारा कम हो चुका है टेक्नोलॉजीज की वजह से, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट है और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड है। थर्ड जो स्टेपल डाइट आती है वो आता है तुम्हारा मेज। Maize, it is a food crop as well as commercial crop which provides raw material for industry. अरे वंशिका शेखावत, तुम क्लास ले रही हो? हैं? वंशिका शेखावत क्लास में है क्या? है तो मेरे को मैसेज करो। नहीं, दोनों की अटेंडेंस ये क्या मोटी लगा देती है क्या? चिपकली डाउट शॉर्ट्स कुछ नहीं पूछती, बैठे रहती है, छुप जाती है। ओके, मेज, it is a food crop as well as commercial crop which provides raw material for industries manufacturing starch and glucose. मेज जो है इसका प्रोडक्शन जो है एक रॉ मटेरियल के तरह यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, जैसे हम भुट्टे जो है वो बिस्किट्स में यूज होते हैं। भुट्टे जो है वो तुम्हारे जो है कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं उसके, केलॉग्स खाते हो ना कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, बहुत प्रोटीन फूड है। और भी बहुत सारे फूड में जो है इसको यूज में लिया जाता है, दलिया वगैरह भी में भी यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से इसको बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज में जो है एज ए रॉ मटेरियल जो है इसको यूज किया जाता है। इट इज ए सेकंड मेजर खरीफ क्रॉप आफ्टर राइस इन इंडिया। राइस के बाद में जो सबसे ज्यादा यूज में आ जाती है वो मेज आती है। पंजाब में तो लोग मक्के के आटे की रोटी खाते हैं, हमारे यहाँ सर्दी में खाते हैं, लेकिन वहां नॉर्मली लोग खाते ही रहते हैं हर सीजन में। उसके बाद में ये जो है इंडिया में जो है मेज जो है वो पुर्तगाल लोगों की देन है। पुर्तगीज लोग इसको लेके आए थे 17वीं सेंचुरी में। देखो पुर्तगाल लोग का, हमारे जो पोर्तुगीज लोग हैं इनका हमारे देश के कल्चर में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तुमको बता दूं कि जो गोवा और कुछ रीजन ऑफ महाराष्ट्र जो था वो पोर्तुगीज के अंडर में था। और इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इधर उधर क्या देख रही हो? 15 अगस्त 1947 को वंशिका दीवार पे देख रही है। लेकिन जो गोवा रीजन था उसको आजादी नहीं मिली थी 15 अगस्त 1947 में, याद रखना। गोवा उसके बाद भी करीब करीब 11 साल जो था वो पोर्तुगीज लोगों के अंडर में था। इसलिए जो है ये पोर्तुगीज लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे कंट्री में।
पूरा गोवा और महाराष्ट्र के रीजन्स में तो बहुत ज्यादा हमको पोर्तुगीज कल्चर उनके फूड में देखने को मिलता है। ये मेज के ये पोर्तुगीज लोग बहुत शौकीन थे। तो इंडिया में जो मेज क्रॉप का प्रोडक्शन जो शुरू हुआ था, ये पोर्तुगीज लोगों ने शुरू किया था। मेज नीड्स टेम्परेचर बिटवीन 12 एंड 35 डिग्री सेल्सियस का इसको टेम्परेचर चाहिए और 50 टू 100 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए। आ रहे हैं, अभी मेज खत्म कहाँ किए हैं। और इसको जो है सॉइल ऐसा चाहिए जिसमें नाइट्रोजन जो है वहां पर अधिक मात्रा में मिले, ऐसे सॉइल पे ये बहुत ज्यादा उगती है। तो 60% ऑफ मेज जो है वो उगाई जाती है आंध्र प्रदेश, उसके बाद 19% करीब कर्नाटका, राजस्थान में 16%, उत्तर प्रदेश में करीब करीब 10.34%, गुजरात में 7%, इसके अलावा मध्य प्रदेश और पंजाब में भी उगाए जाते हैं। राजस्थान में जो मेज ज्यादा है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन रीजन पे पाए जाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा मेज प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में। अब हम आ जाते हैं बाजरा। In India, bajra is an important food crop in millet category after jowar. It is grown in warm and dry climate between June and October. तो बाजरा जो है इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, इसलिए ये ड्राई एरियाज पे उग जाता है। राजस्थान में इसलिए बाजरा को उगाया जाता है कि बाजरा को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। और जो बेस्ट टाइम है इसको उगाने के लिए वो है जून से अक्टूबर तक। इट इज ए खरीफ क्रॉप। बाजरा इज सोन इन एरियाज ऑफ टेम्परेचर। इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। इसीलिए जो राजस्थान का जो सॉइल है वो बाजरा के लिए बहुत सुटेबल है कि ये कम पानी में उग जाती है। फोल्डर नहीं होता है, फॉडर। फॉडर का मतलब चारा। मैंने बताया था ना कि बाजरा का जो है प्लांट चारे के जैसे यूज किया जाता है गाय भैंसों के लिए। और तेरे को अगर नहीं समझ में आए तो चारा पूछ लेना, वंशिका को बता देगी। मोटे ही बता देना इसको चारा रहेगा। इट कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल आउट ऑफ टोटल बाजरा प्रोडक्शन इन कंट्री। इसीलिए मैंने कहा था कि राजस्थान जो है उसका जो क्लाइमेट है और उसका जो सॉइल है वो बाजरे के प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। इसीलिए जो है करीब करीब जो है तुम्हारा 85% ऑफ बाजरा जो है वो राजस्थान में उगाए जाते हैं, 42% करीब महाराष्ट्र में, 20% गुजरात में, 12.5% उत्तर प्रदेश और 11% स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पंजाब में जो है ये उगाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बाजरा उगता है वो उगता है तुम्हारा जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जालोर, ये सारे रीजन में जो है वो तुम्हारा जो है बाजरा की प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है। दौसा में होता है ऐसे तो बाजरा हर रीजन में राजस्थान में उगाए जाते हैं, जो ज्यादा उगती है। यहाँ पर वही डिस्ट्रिक्ट मेंशन है राजस्थान के जिसमें बाजरा सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ऐसे तो थोड़ा बहुत बाजरा तो राजस्थान के हर रीजन में उगाया जाता है। बाजरा एक ऐसे क्रॉप है कि राजस्थान के हर रीजन में उग जाए और हर रीजन में लगाते हैं लोग और उगाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट मेंशन है जहां पर ज्यादा मात्रा में होता है, जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब आते हैं हम आज का लास्ट टॉपिक, मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया। देख कितना खुश हो गई मोटी, लास्ट टॉपिक बोलते ही मतलब हंसने लग गई। मैं तेरे को बोला था ना मेरे को सब दिखाई देता है। लास्ट टॉपिक क्या बोला बस। ओहो, जैसे कितना पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, विवेक के उगाते हैं क्या? ठीक है, थोड़ा मेरे लिए भी भेज देना। अच्छी बात है, जब बाजरा की कटाई हो तो भेज देना मेरे लिए। और जो चारा बच जाए वो भेज देना वंशिका पालीवाल के। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। तो हाँ, भेज देगा, जितना चाह रहा है तेरे को भेज देगा मोटी, तू खाते रहना।
मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। हमारे देश का जो मेजर पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन लोगों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके लिए मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होता है वो पल्सेस यानी दाल से होती है। देखो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको तो एग से काफी प्रोटीन मिल जाता है और भी नॉन वेज आइटम से मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं वेज सोर्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो है तुम्हारे दाल्स में प्रोटीन। पल्सेस क्रॉप्स आर सोन बिकॉज दे आल्सो मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो पल्सेस की दो फायदे हैं, एक तो ये बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट फूड है, दूसरा दाल उगाने से क्या होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करते हैं। रिटेन करते का मतलब जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं और कहीं कहीं इंक्रीज भी करते हैं। तो इसीलिए जो पल्सेस है वो उगाना बहुत फायदेमंद होता है। इन इंडिया पल्सेस आर मेनली ग्रोन इन खरीफ सीजन बट सम अमाउंट ऑफ दिस इज ऑल्सो ग्रोन इन रबी सीजन। तो वैसे तो ये ज्यादातर जो पल्सेस है वो तुम्हारे खरीफ सीजन में लगाई जाती है, लेकिन ये रबी सीजन में भी लगाई जाती है। अब इंडिया में जो है ये पल्सेस जो है ज्यादातर पीनट, ग्राम, लेंटिल एक्सेट्रा आर ग्रोन इन रबी सीजन। पीनट तो जानते ही हो मूंगफली, उसके अलावा चना, लेंटिल्स का मतलब अलग अलग दाल जो है, ग्राम लेंटिन का मतलब होता है चना दाल, चने की दाल, आर ग्रोन इन रबी सीजन। इन पल्स प्रोडक्शन ग्राम पल्स इज 1/3 ऑफ टोटल पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। ज्यादातर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारे देश में जो दाल उगती है वो चने की दाल उगाई जाती है, इसलिए थोड़ी सी चने की दाल चीप भी होती है। ग्राम इज ग्रोन मेनली इन पल्स एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया। ज्यादातर जो दाल है ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है। ग्राम इन राजस्थान इन ग्रोन इन कैनाल इरिगेशन ऑफ गंगानगर। ज्यादातर जो ये ग्राम चने की जो फसल होती है ये तुम्हारे गंगानगर वाले डिस्ट्रिक्ट पे होती है। गंगानगर बीकानेर में जो इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आता है वो कैनाल का पानी जो है वो पल्सेस के लिए बहुत सुइटेबल है, अच्छा माना जाता है। तो उस एरिया में जो है वो दाल की प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा गुड अमाउंट ऑफ ग्राम प्रोडक्शन इज ऑल्सो रिसीव फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र स्टेट्स। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी अच्छी क्वांटिटी में जो है वो पल्सेस उगाई जाती हैं। आफ्टर ग्राम अरहर इज द सेकंड मेजर पल्स क्रॉप विच इज सोन इन ज्वार। तो चने की दाल के बाद, चने के बाद जो है सबसे ज्यादा जो दाल उगाई जाती है वो है तुम्हारा अरहर और सोन इन ज्वार, अदर मिलेट एंड मस्टर्ड। ये जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में उगाई जाती है। उसके बाद तुम्हारा दाल आता है जैसे मूंग और उड़द। उड़द दो आता है, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट, आर ग्रोन विथ। दोनों दाल पता है ना, दाल पता है तुम लोगों को? ये उड़द पता होता है ना, सफेद और काली आती है। रेखा पता है तेरे को? किचन में मम्मी को हेल्प करती है? तो इस तरीके से मूंग और जो उड़द है ये ज्यादातर जो है पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में उगाए जाते हैं। विवेक तू सब में यस सर बोल रहा, तू खाना बनाता है क्या घर पे? राजस्थान इज फर्स्ट प्लेस इन मूंग एंड बाजरा प्रोडक्शन इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा मूंग की दाल और बाजरा जो है वो राजस्थान में उगाई जाती है। और ज्यादातर जो मूंग है यहाँ पर जो है ग्रोन इन सेमी एरिड डेजर्ट। सेमी एरिड मतलब हल्का, ना पूरा ड्राई, हल्का ड्राई हल्का मॉइस्ट एरियाज ऑफ जालोर, नागौर, जोधपुर और पाली, इन सब जगह में ज्यादा उगाई जाती है। और उड़द जो है वो हाड़ौती एरियाज में उगाई जाती है जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर और इसके अलावा भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में भी उगाई जाती है। लेंटिल पल्स इज ग्रोन विद रबी क्रॉप्स इन ईस्टर्न राजस्थान लाइक अलवर, भरतपुर और धौलपुर। इन रीजन्स में भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में जो है उगाई जाती है तुम्हारे उड़द वगैरह। तो ये था तुम्हारा आज का यहीं तक। हाँ तो अच्छी बात है, दल के बारे में पता है तेरे को। देखे गर्ल्स को किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये गर्ल्स तो अपने घर में, ये है लॉकडाउन है अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मम्मी को थोड़ा किचन में हेल्प कर दें, ये इनसे बिल्कुल होता नहीं है। ये सारे के सारे जो है सारे लेजी हैं,
इनको कहां से पता होगा? हाँ रेखा, तू तो सबसे बड़ी लेजी है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।